दिव्या मर्डर केस में बड़ा अपडेट आ रहा है। बड़ा अपडेट दिव्या मर्डर केस में दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। फतेहाबाद के टोहाना से मिला दिव्या का शव। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिव्या मर्डर केस में बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी। शव बरामद कर लिया गया। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। फतेहाबाद के टोहाना से मिला दिव्या का शव। ये बड़ी खबर। दिव्या मर्डर केस में बड़ा अपडेट आ रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आ रही है। फतेहाबाद के टोहाना से मिला दिव्या का शव। आकाश खुराना संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस बड़ी खबर पर। आकाश, फिलहाल जो जानकारी आ रही है, दिव्या पाहुजा का शव आखिरकार बरामद कर लिया गया है। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा कोशिश करेंगे संपर्क करने की। ये बड़ी खबर, दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। ये जानकारी फिलहाल आ रही है। फतेहाबाद के टोहाना से दिव्या का शव मिला है। दिव्या मर्डर केस में ये बड़ा अपडेट आ गया है, क्योंकि काफी दिनों से दिव्या पाहुजा मर्डर केस में उस शव को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी और अब जानकारी फतेहाबाद के टोहाना से मिला है दिव्या का शव। दिव्या मर्डर केस में यह सबसे बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर फतेहाबाद के टोहाना से, जहां पर मिला है दिव्या का शव। दिव्या मर्डर केस में यह सबसे बड़ा अपडेट अभी तक आया है सामने। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिव्या पाहुजा मर्डर केस में अब ये सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, जहां पर दिव्या पाहुजा का जो शव है वो बरामद कर लिया गया है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। फतेहाबाद के टोहाना से मिला है दिव्या का शव। लगातार जो पुलिस है, जो टीम है, जांच टीम है, वो यहां पर ढूंढ रही थी ये शव को और आखिरकार, क्योंकि इस केस में कई नए खुलासे और कई गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं, लेकिन दिव्या पाहुजा का शव जो है वो नहीं मिल पा रहा था। लगातार टीमें जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिव्या मर्डर केस में बड़ा अपडेट यहां पर आया है। दिव्या पाहुजा का शव जो है वो बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फतेहाबाद के टोहाना से मिला है दिव्या पाहुजा का शव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। दिव्या मर्डर केस में बड़ा अपडेट निकलकर यहां पर सामने आया है। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। फतेहाबाद के टोहाना से दिव्या का जो शव है वो मिला है। दिव्या मर्डर केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। बड़ी खबर, दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया। फतेहाबाद के टोहाना से दिव्या का शव मिला है। ये बड़ी खबर। दिव्या मर्डर केस में बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। दिव्या पाहुजा का शव बरामद कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अब फिलहाल ये शव जो है वो अब बरामद कर लिया गया है। जांच पड़ताल यहां पर आगे की जाएगी और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तस्वीरें शव बरामद के बाद अब तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से। हालांकि तस्वीरें जो हैं वो काफी ज्यादा विक्षिप्त हैं और इसी वजह से हम इसे थोड़ा ब्लर करके भी चला रहे हैं। और आकाश खुराना हमारे साथ सीधे जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आकाश, ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट जो है वो शव बरामद कर लिया गया है। यहाँ पर टोहाना से बताया जा रहा है कि दिव्या पाहुजा का जो शव है वो बरामद कर लिया गया, यानी अब और नए खुलासे जो है इस मामले में सामने आ सकते हैं। आकाश जी बिल्कुल, जिस तरीके से दिव्या पाहुजा मर्डर केस में सबसे बड़ा सवाल था कि जो दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी है वो पुलिस जो है नहीं बरामद कर पाई है, लेकिन अब इस में दिव्या पाहुजा का जो डेड बॉडी है वो टोहाना के पास जो है नहर में मिली है। क्योंकि जिस तरीके से बलराज को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पुलिस पूछताछ में बलराज ने बताया था कि पटियाला और सोनम के बीच जो नहर है वहां पे जो है दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को फेंका गया था। वहीं ऐसे में कई और खुलासे जो हैं अब इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं हो सकते हैं। फिलहाल एक आरोपी जो है वो अभी तक इस पूरे मामले में फरार चल रहा है, जो कि रवि बांगा है, जो कि बलराज गिल के साथ जो है दिव्या पाहुजा की डेड बॉडी को गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल से ही BMW कार में ले गया था। हालांकि BMW कार जरूर पटियाला बस स्टैंड पर मिल गई थी, लेकिन
उसके बाद से लगातार बलराज गिल है वो भी फरार कर रहा था, लेकिन उसको भी गुरुग्राम पुलिस ने पश्चिम बंगाल से जो है गिरफ्तार किया था और उसके बाद लगातार पूछताछ जो है बलराज गिल से की जा रही थी। वहीं अब आज इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट जो है, सबसे पहले जनता टीवी जो है ये जानकारी दे रहा है कि जो दिव्या पहुजा की डेड बॉडी है वो टोहाना में नहर के पास जो है वो बरामद जो है पुलिस ने की है। लगातार सर्च अभियान जो है पुलिस का किया जा रहा था, लगातार नहर में जो है सर्च अभियान पुलिस का चल रहा था। तो ऐसे में अब जाके जो है कहीं ना कहीं काफी लंबे समय बाद दिव्या पहुजा की डेड बॉडी जो है वो बरामद हो पाई है। जी आकाश, फिलहाल अभी तक ये साफ हो पाया है कि मर्डर किस लिए हुआ, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री जो है वो काफी ज्यादा उलझती जा रही है। कई गिरफ्तारियां, कई नए नाम इस केस में निकलकर सामने आए, लेकिन मुख्य वजह यहाँ पर क्या रही थी वो अभी भी कहीं ना कहीं खुलकर सामने नहीं आ पाया है। जी बिल्कुल, लगातार अब जो है पुलिस ने जिस तरीके से बलराज गिल को गिरफ्तार किया, उसके बाद जो है ट्रांजिट रिमांड पर जो है गुरुग्राम उसे लाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल की कोर्ट में पेश कर उसे ट्रांजिट रिमांड पर आज दोपहर तक जो है गुरुग्राम पुलिस बलराज गिल को लेकर गुरुग्राम पहुंच जाएगी। और कहीं ना कहीं एक जो अन्य आरोपी बलराज के साथ जो है वो भी पश्चिम बंगाल पहुंचा था, लेकिन रवि बांगा जो है वहां से बलराज गिल रेलवे स्टेशन जो है एयरपोर्ट चला गया था, तो वहीं रवि बांगा रेलवे स्टेशन से ही बलराज गिल से अलग हो गया था। तो ऐसे में अब जांच जो है इसमें लगातार जो है एसआईटी जो गठित की गई थी वो लगातार जांच कर रही है और कहीं ना कहीं और अन्य खुलासे जो हैं अब इस पूरे मामले में हो सकते हैं। जी बिल्कुल आकाश, हालांकि अभी फिलहाल कितनी गिरफ्तारियां हैं इसमें हो चुकी है और जो मामला यहाँ पर दर्ज किया गया उसमें कितने लोगों के जो नाम है वो यहाँ पर शामिल पता लग पा रहे हैं, और जो अभी तक मामला निकलकर सामने आया है कुल मिलाकर दिव्या पहुजा का, अभी तक स्पष्ट यहाँ पर ये नहीं हो पा रहा है कि इतने दिन यहाँ पर लग गए अब जाकर उसका शव बरामद हुआ है, तो यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जो है अब दिव्या पहुजा की जो डेड बॉडी है वो काफी लंबे समय बाद जो है वो मिली है, क्योंकि जिस तरीके से नहर में जो है उसकी डेड बॉडी को फेंक दिया गया था, बलराज गिल ने पुलिस पूछताछ में बताया। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में अगर बात करें तो अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। और जब दिव्या पहुजा का मर्डर जो है गुरुग्राम के सिटी पॉइंट होटल में गोली मारकर अभिजीत द्वारा किया गया था, उसके बाद ही 3 आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। तो वहीं उसके बाद जो है जो अभिजीत की दूसरी गर्लफ्रेंड जिसको दिल्ली से बुलाया गया था, जिसने जो है दिव्या पहुजा की डेड बॉडी जो है वो होटल में रूम में देखी थी, उसने भी जो है सबूत मिटाने के जो है कोशिश और अभिजीत का साथ दिया था। उस पूरे मामले में जो है एसआईटी ने अभिजीत की दूसरी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया था। तो वहीं उसके बाद अब एक गिरफ्तारी जो कि अपना हाल ही में हुई है बलराज गिल की पश्चिम बंगाल से, तो कहीं ना कहीं ऐसे में अब एक आरोपी जो है रवि बांगा वो अभी तक फरार चल रहा है। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल जो है इस पूरे मामले में यही था कि डेड बॉडी जो है दिव्या पहुजा की वो काफी दिन बीत जाने के बाद भी जो है उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा था। लेकिन अब आज जिस तरीके से टोहाना में लगातार जो नहर में पुलिस का सर्च अभियान चल रहा था, तो कहीं ना कहीं टोहाना में अब डेड बॉडी जो है दिव्या पहुजा की वो मिली है। और आगे जो है अब जांच जो है पुलिस कर रही है, एसआईटी जो है इस पूरे मामले में गठित की गई थी, वो जो है अब गंभीरता से इस पूरे मामले को लेकर जांच करती हुई दिखाई देगी। जी आकाश, इस पूरे मामले में कई लोगों की संलिप्तता जो है वो भी यहाँ पर निकल कर आई है। एक नाबालिग का भी जिक्र यहाँ पर इस बीच हो रहा है, यानी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई लूप होल जरूर यहाँ पर रह गया है जो अभी तक कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ पा रही है। और वजह, क्योंकि वजह तभी खुल पाएगी और अब तो यहाँ पर मिल चुका है, तो जाहिर तौर पर अब उम्मीद यहाँ पर यही जताई जा रही है कि दिव्या पहुजा के साथ आखिर में उस वक्त क्या हुआ होगा वो निकलकर सामने आ जाएगा। जी बिल्कुल, दिव्या पहुजा की डेड बॉडी अब जो है पुलिस को मिल चुकी है और उसके बाद जो है अब उसका पोस्टमार्टम होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसे तभी साफ हो पाएगा कि क्या कुछ। हालांकि पूरा ये जो मामला है शुरू से यही जो है अब तक सामने आया है कि दिव्या पहुजा के पास जो है अभिजीत की कुछ अश्लील जो है तस्वीरें थी, जिसको लेकर अभिजीत और दिव्या पहुजा जहाँ वो रुके थे वहां पर कहासुनी हुई थी। उसके बाद जो है शराब के नशे में अभिजीत ने दिव्या पहुजा के सिर में जो है वो गोली मार दी थी और लगातार पैसे जो है दिव्या पहुजा अभिजीत से मांग रही थी। तकरीबन 6.5 लाख रुपए से ज्यादा जो है दिव्या पहुजा अब तक अभिजीत से ले चुकी थी और पैसों की डिमांड जो है वो अभिजीत से कर रही थी। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सीसीटीवी भी जो है एक सामने आया था, क्योंकि नया साल मनाने दिव्या पहुजा और अभिजीत जो है वो
बाहर गए थे। 2 जनवरी को तकरीबन सुबह 4:30 बजे गुरुग्राम के होटल सिटी पॉइंट में वो पहुंचते हैं, जिसमें सीसीटीवी में रिसेप्शन पर वो खड़े हुए नजर आते हैं। उसी तस्वीर उसी पूरे सीसीटीवी में बलराज गिल भी जो है, जो कि तीसरा उसमें शख्स जो दिखाई दे रहा है वो बलराज गिल है, और उसको भी अब जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो नाबालिग था, हालांकि वो नाबालिग जो है नहीं था, लेकिन उसकी जो आइडेंटिफाई हुआ वो एक 20 साल की जो है लड़की थी, जो कि अभिजीत की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, और उसको भी जो है एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। जी आकाश, लेकिन अब कुल मिलाकर देखा जाए जितने सीसीटीवी इसमें कलेक्ट हुए हैं, साथ ही जितने लोगों को गिरफ्तार इस बीच यहां पर किया गया है, दिव्या पहुजा मर्डर केस एक पूरी तरीके से मिस्ट्री यहां पर बन गई है कि आखिर वजह क्या थी, पहला दूसरा कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, कई महिलाओं के नाम, इसमें नाबालिग के नाम जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर देखा जाए कि अब तब तक ये साफ नहीं हो पाएगा जब तक इसका पूरा जो एक्चुअल जो मर्डर रीजन रहा होगा वो निकलकर सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि अब कुल मिलाकर जितनी गिरफ्तारियां हुई उसमें सब कुछ ये मर्डर मिस्ट्री उलझती ही जा रही है। जी बिल्कुल, लगातार पुलिस की जो पूछताछ है आरोपियों से, वो पहले अगर की हम बात करें तो जो आरोपी हैं वो लगातार पुलिस को जो है गुमराह कर रहे थे, अलग अलग लोकेशन जो है वो पुलिस को बता रहे थे। तो ऐसे में लेकिन अब जिस तरीके से जो बड़ा सवाल था दिव्या पहुजा की डेड बॉडी ना मिलने का, लेकिन अब वो जो है दिव्या पहुजा की डेड बॉडी वो मिल गई है, और दूसरी तरफ बलराज गिल को जो है आज दोपहर तक गुरुग्राम जो है वो पहुंच जाएगा। तो ऐसे में अभिजीत बलराज गिल को आमने सामने बिठाकर जो है पुलिस पूछताछ कर सकती है, और साथ ही साथ क्या कुछ नए इस पूरे मामले में जांच में निकल कर आता है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है, हर पहलू से जो है इस पूरे मामले को जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि जो दिव्या पहुजा है वो गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड रही है, और जब संदीप गडोली का मुंबई में एनकाउंटर हुआ तब भी दिव्या पहुजा उसके साथ होटल में मौजूद थी, और उसके बाद जो है उसको 7 साल की सजा हुई थी। हाल ही में ही 2023 में जुलाई में दिव्या पहुजा जो है जेल से बाहर आई थी। उसके बाद जो है उसकी दोस्ती अभिजीत से हुई। अभिजीत के बाद दोस्ती के बाद जो है वो नया साल मनाने अभिजीत के साथ गई थी, लेकिन कहासुनी के चलते अभिजीत ने उसकी जो है गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं अब इस पूरे मामले में जितने भी आरोपी हैं उनसे लगातार पुलिस जो है वो जांच कर रही है। हालांकि एक अब जो आरोपी है वो अभी तक फरार है, उसकी तलाश भी जो है वो पुलिस कर रही है। 50,000 रुपए का इनाम जो है उस पर घोषित किया हुआ है पुलिस द्वारा। तो ऐसे में लगातार हर पहलू से जांच जो है पुलिस कर रही है। जी, मर्डर वेपन भी क्या बरामद कर लिया है पुलिस ने? दिव्या पहुजा की हत्या की गई थी, वो हथियार जो है अभी तक बरामद नहीं किया गया है, क्योंकि जो हथियार था, जो अभिजीत की दूसरी गर्लफ्रेंड थी, उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि बताया जा रहा था कि हथियार जो है कहीं रास्ते में फेंक दिया गया है। तो ऐसे में लगातार जहां पे भी लोकेशन जो है आरोपी बता रहे हैं वहां पे लगातार पुलिस जो है जांच कर रही है, हर पहलू से जो है पुलिस जांच कर रही है। साफ तौर पे जो आरोपी हैं वो लगातार गुमराह भी कई बार पुलिस को जो है अलग अलग लोकेशन बताकर कर चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एसआईटी जो है वो गठित की गई थी, और कहीं ना कहीं सर्च अभियान जो दिव्या पहुजा की डेड बॉडी को लेकर लगातार चल रहा था। क्योंकि कल पुलिस पूछताछ में बलराज गिल ने बताया था कि पटियाला और सोनम के बीच में नहर में जो है दिव्या पहुजा की डेड बॉडी को फेंका गया था। जिस बीएमडब्ल्यू गाड़ी से दिव्या पहुजा की डेड बॉडी को ले गए थे वो शुरू में ही पटियाला बस स्टैंड से बरामद की गई थी, लेकिन दिव्या पहुजा की जो डेड बॉडी है वो जो है अभी तक पुलिस को नहीं मिलती। लेकिन अब दिव्या पहुजा की डेड बॉडी मिल गई है, पोस्टमार्टम होगा, और क्या नए खुलासे जो हैं इस पूरे मामले में हो सकते हैं। हालांकि बताया जा रहा है इस पूरे मामले में अब गुरुग्राम पुलिस जो है वो एक बार प्रेस वार्ता जो है जरूर कर सकती है। जी अच्छा आकाश, क्योंकि कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो इतनी ज्यादा यहाँ पर वक्त लग गया इस पूरे मामले में, क्योंकि अब कई आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह थी कि शव जो है वो जिस तरीके से यहाँ पर उस शव को ढूंढने में इतना टाइम यहाँ पर लगा, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में इस देरी की सबसे बड़ी वजह यहाँ पर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतने लोगों की संलिप्तता इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में यहाँ पर रही है, जाहिर तौर पर वजह भी उसी हिसाब की
यहाँ पर रही होगी, क्या वजह यहाँ पर रही थी, क्या ऐसे राज दिव्या पहुजा जानती थी जिसके सामने आने से कई लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती थी। तो यानी इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ये बड़ी मर्डर मिस्ट्री यहाँ पर रही है, जो अब हो सकता है कि सुलझकर सामने आ जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पे क्योंकि एक पूरे प्लान के जो है ये मर्डर जो है वो कहीं ना कहीं पहले सामने आ रहा था कि एक प्लान के मुताबिक जो है ये पूरा मर्डर किया गया है, क्योंकि जो गैंगस्टर संदीप गडोली है और वहीं दूसरे गैंगस्टर जो गुरुग्राम में बिंदर गुजर है, उनकी जो है दुश्मनी है, और अभिजीत जो है वो गैंगस्टर बिंदर गुजर का जो है खास है। और ऐसे में और दिव्या पहुजा गैंगस्टर संदीप गडोली की गर्लफ्रेंड रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे हर पहलू से पुलिस जो है इस पूरे मामले में जांच कर रही है। और साथ तौर पे बात करें संदीप गडोली की जो बहन है, उनका भी एक बयान जो है वो सामने आया कि इस पूरे मर्डर से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि पुलिस जो है अपनी जांच कर रही है। और बात करें दिव्या पहुजा की डेड बॉडी जो है अब पुलिस को बरामद हो गई है, और पोस्टमार्टम जो है अब दिव्या पहुजा की डेड बॉडी का किया जाएगा, और हर पहलू से जांच जो है पुलिस कर रही है। साफ तौर पे अगर बात करें, हर जो जितने भी अब तक आरोपी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए हैं, उन सबको बिठाकर जो है पुलिस पूछताछ करेगी। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक मर्डर वेपन जो है वो यहाँ पर नहीं मिल पाया है। जाहिर तौर पर वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस तरीके के केसेस में। तो अब कुल मिलाकर मर्डर वेपन यहाँ पर ढूंढा जा रहा है पुलिस की तरफ से, जांच टीम की तरफ से। जी बिल्कुल, मर्डर जिस बंदूक से दिव्या पहुजा की गोली मारकर हत्या की गई थी, वो जो हथियार है अभी तक बरामद नहीं हुआ है, उसको भी लगातार जो है पुलिस द्वारा ढूंढा जा रहा है। क्योंकि जहां लोकेशन अभी तक आरोपी द्वारा बताई गई है, वहां पे पुलिस ने जांच की है, लेकिन अभी तक हथियार जो है वो बरामद नहीं हुआ। तो ऐसे में दूसरी तरफ जो बड़ा सवाल था कि दिव्या पहुजा की डेड बॉडी काफी लंबे समय हो गया है, वो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन वो भी आज जो है टोहाना नहर में मिल गई है। तो ऐसे में अब क्या कुछ और नया जांच में सामने आता है, क्योंकि लगातार जो आरोपियों से पूछताछ है वो की जा रही है। रिमांड पर भी अभिजीत को लिया गया है, और कहीं ना कहीं एक बार फिर उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड जो है उसका बढ़ सकता है। और बलराज गिल को भी आज गुरुग्राम जो है पुलिस लेकर पहुंच जाएगी, एक उसको भी जो है रिमांड पर लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं गंभीरता से जांच कर क्या कुछ नए और खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। और अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, इसको लेकर हो सकता है गुरुग्राम पुलिस प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दे।